भक्तों से कहने आई कि लोकतंत्र के मंदिर में 2 पुष्प हमें ले जाना है। 1 जून को कमल का फूल खिलाना है। इसलिए राम भक्तों से विशेष निवेदन करने आई हूं, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ। अधर्मियों की लंका में आग लगाओ। 1 जून को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। आपके मध्य में जब आपको संबोधित करने आई तो इस बात का एहसास है मुझे कि एक तरफ बीजेडी ने प्रदेश को लैंड माफिया दिया, कोयला माफिया दिया, सैंड माफिया दिया, खनन माफिया दिया। बीजेडी के विधायक, मंत्री, समर्थक और तमिलनाडु से रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले व्यक्ति ने 24/7 लूटने का प्रदेश को काम किया। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने 24/7 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। दूसरी ओर मैं संपत से पूछ रही थी, भाई अमेठी से तो हमने राहुल गांधी को भगा दिया, यहां पर कांग्रेस का क्या हाल है? तो संपत ने कहा दीदी यहां पर वो बीजेडी के लिए पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। आज अगर कांग्रेस के नेताओं तक, समर्थकों तक मेरी आवाज पहुंचे तो उनको मैं बतलाना चाहती हूं, जब केंद्र में उनकी सरकार थी तब उन्होंने खनन के माध्यम से उड़ीसा को मात्र 5,000 करोड़ रुपया दिलवाए। और जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से लेकर अब तक उड़ीसा की जनता को खनन के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की आय करवाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी का नाम लिया, भगवान ने भी वर्षा कर दी भैया। विकास की बरसात करवाना है तो 1 जून को पोलिंग बूथ पर जाना है, कमल का बटन दबाना है, डबल इंजन की सरकार को बनाना है। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य आए। आज जब यहां पर संपत बोल रहे थे, विभूदा बोल रहे थे, तो मुझे संपत ने सुनकर विशेष आश्चर्य हुआ कि आपने अपने भाषण में क्षेत्र की बहनों के लिए ये संकल्प लिया है कि आप हर घर स्वच्छ जल पहुंचाएंगे। आज क्षेत्र की जनता को मैं विशेष बोलने आई हूं, नरेंद्र मोदी ने मात्र और मात्र जगतसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 1,60,000 घरों के लिए नल से जल की व्यवस्था की। आज जो तमिलनाडु से उड़ीसा का रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, मोदी ने दिल्ली से नल भेजा, नलका कहां गया? मोदी ने दिल्ली से जल जीवन मिशन के लिए पैसा भेजा, वो पैसा कहां गया? आज जब मैं विभूदा का भाषण सुन रही थी तो इस बात को सुनते हुए आश्चर्य कर रही थी कि दादा यहां पर क्षेत्र की जनता को, गरीब जनता को प्रफुल्लित मन से कह रहे थे एमएसपी की कितनी राशि बढ़ाई जाएगी। मैं आज जनता जनार्दन से कहने आई हूं कि मात्र जगतसिंहपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नरेंद्र मोदी ने 1,40,000 किसानों के बैंक के
खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? भेजा कि नहीं भेजा? भेजा कि नहीं भेजा? तो अगर पैसा दे मोदी तो वोट किसको जाएगा? अगर पैसा दे मोदी तो वोट किसको जाएगा? अगर सम्मान दे मोदी तो वोट किसको जाएगा? आज मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं कि मात्र जगतसिंहपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8,50,000 लोगों को नरेंद्र मोदी मुफ्त का राशन भेजते हैं। अगर राशन दे मुफ्त का मोदी तो वोट किसको जाएगा? अगर राशन दे मुफ्त मोदी तो वोट किसको जाएगा? किसको? किसको? पूछ नहीं भैया, क्योंकि पिछले बार रिमोट से सरकार चलाने वालों ने चावल दिया मोदी ने, वोट लिया रिमोट कंट्रोल ने। इसलिए पूछ रही हूं, अगर चावल दिया मोदी ने तो वोट किसको जाएगा? वोट किसको जाएगा? आज आपके मध्य में मुझे ये कहते हुए आनंद है कि पूरी उड़ीसा प्रदेश में अब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के लिए 21 लाख घर बनवाने का पैसा दिल्ली से भेजा। जगतसिंहपुर लोकसभा ग्रामीण अंचल में 20,000 गरीब परिवारों के लिए घर का बनाने का पैसा भेजा मोदी ने। तो अगर गरीब का घर बनवाए मोदी तो वोट किसको जाएगा? गरीब का घर बनवाए मोदी तो वोट किसको जाएगा? आज आपके सम्मुख ये कहते हुए मुझे आनंद है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते को खोलकर भारत की तिजोरी से सीधा पैसा गरीब के बैंक के खाते तक पहुंचाने का पुण्य का काम किया। और दूसरी ओर रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार अब तक ये नहीं बता पाई रत्न भंडार की चाबी कैसे खोले। आज नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रदेश की जनता में लगभग 3 करोड़ 20 लाख गरीबों को चावल मुफ्त का राशन भिजवाया। लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ये सरकार का तमिलनाडु का वो अफसर ये नहीं बता पाया कि रत्न भंडार की जो चाबी खोई उसकी रिपोर्ट उन्होंने क्यों दबा दी। आज उस रिमोट कंट्रोल को मैं चेतावनी देने आई हूं कि जांच रिपोर्ट कमल का फूल खिलते ही सामने आ जाएगा। और जिसने भी जगन्नाथ जी के लिए इस प्रकार का दुस्साहस किया, अगर गड़बड़ मिली तो मोदी छोड़ेगा नहीं। आज ये गारंटी देने आई है। आज मोदी जी की गारंटी है, आप कमल का बटन दबाओ, आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन पाओ। आज मोदी जी की गारंटी है, आप कमल का बटन दबाओ, आने वाले 5 साल प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पाओ। आज मोदी जी की गारंटी लेकर आई हूं। रत्न भंडार की चाबी कहां गई? रिपोर्ट किसने दबाई? इन चोरों को भी पर्दाफाश मोदी की सरकार करेगी। आज जनता से कहने आई हूं, ओडिशा लोगों चाहती मोदी जी गारंटी। लेकिन विभुदा और संपत भाई दोनों की ये चिंता है कि दीदी ठेकेदार तमिलनाडु के
रिमोट कंट्रोल तमिलनाडु में। आज जनता जनार्दन ये कह रही है कि नवीन बाबू को बोलने की भी आजादी नहीं, मिलने की भी आजादी नहीं। अरे बीजेडी का नेतृत्व कैद में है, उड़ीसा के भविष्य को कैद से छुड़ाओ, 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई है। आज प्रदेश की जनता कह रही है, ओडिशा मुख्यमंत्री उड़िया हेबे। आज आप सभी नागरिकों से आह्वान करने आई कि एक तरफ नरेंद्र मोदी विकास का संकल्प लिए आपके मध्य आते हैं और दूसरी ओर बीजेडी के नेता 32,000 करोड़ का चिटफंड का घोटाला कर जाते हैं। आज आपके मध्य नरेंद्र मोदी विकास का संकल्प लेकर आते हैं और बीजेडी के नेता 60,000 करोड़ का खनन का घोटाला कर घोटालेबाजों को टिकट देते हैं। आज मेरी आवाज अगर रिमोट कंट्रोल से चल रहे नवीन बाबू तक पहुंचे तो कहना चाहती हूं, नवीन बाबू कितने दिन सही हो, कितने दिन सही हो। इसलिए आज आपसे कहने देना आई हूं कि अब नहीं सहना है। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है और कमल का बटन दबाना है। डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी की विकास की योजना हर घर तक ले जाना है। आज राम जी का नाम लेते लेते एक विशेष विषय आपके सम्मुख रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुभद्रा योजना के बारे में संपत ने भी यहां पर विश्वास दिलाया, विभूदा ने भी विश्वास दिलाया। आज बहनों से कहने आई हूं, मोदी की गारंटी है कमल का बटन दबाओ और बहनें 50,000 रुपये का वाउचर मोदी की सरकार से पाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। विभूदा, यहां देखकर ऐसा लगता है लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। ये जनता जनार्दन, ये पब्लिक है, सब जानती है। रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए, मोदी की सरकार चाहिए। अच्छे बुरे का फर्क पहचानती है। तो पुनः कहती हूं, राशन दिया मोदी ने तो वोट किसको मिलेगा? किसान सम्मान दिया मोदी ने तो वोट किसको मिलेगा? और विकसित भारत बनाने के लिए वोट किसको मिलेगा? मोदी को ना। और रिमोट कंट्रोल हटाना है तमिलनाडु वाला तो वोट किसको मिलेगा? आज आपके मध्य में ये विश्वास दिलाते हुए कि न सिर्फ धान के लिए विभूदा ने जो यहां पर उल्लेख किया, न सिर्फ संपदा ने जो हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का आप सबके मध्य में संकल्प किया, बल्कि सुभद्रा योजना के माध्यम से भी हर बहन 50,000 रुपया मोदी सरकार से पाएगी। अगर 1 जून को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी। आज पुनः राम भक्तों से कहती हूं, 1 तारीख को लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, अधर्मियों की लंका में आग लगाओ, पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ और तमिलनाडु वाले रिमोट कंट्रोल को उड़ीसा से भगाओ। आज ये निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।